पे एयर पोल्यूशन का एक वाइड कवरेज करेंगे और यहाँ पे देखेंगे हम कि बेसिकली जो हमारा एयर पोल्यूशन इतना ज्यादा मेजर कंसर्न बन गया उसका रीजन क्या है और हमारी सरकार ने क्या मेजर स्टेप्स लिए हैं उसको कर्व करने के लिए। जैसा कि अभी हम न्यूज में देख रहे होंगे कि दिल्ली हमारा एक गैस चेंबर बन गया जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार गवर्नमेंट को फटकार लगाई कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि लोगों को इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं और ऊपर से कोरोना की वजह से और ज्यादा लोग परेशान हैं। तो आप यहाँ पे क्या स्टेप उठा रहे हैं, क्या मेजर्स उठा रहे हैं जिससे हम इस चीज को कंट्रोल कर पाए। सो चलिए देखते हैं इसमें अगला स्लाइड। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन का मेजर कॉज क्या है? सो द मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन इज द सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स एंड सम गैसेस दैट आर सस्पेंडेड इन द एयर। बेसिकली क्या होता है कि जैसे कि हमको पता है कि जो दिल्ली है, दिल्ली हमारी कैपिटल, राइट। सो पंजाब से, हरियाणा से, यूपी से और आसपास के स्टेट से, यहां से धुआं जब फार्मर्स स्टबल बर्निंग करते हैं तो वो दिल्ली की तरफ मूव करता है और इस तरफ माउंटेन रेंजेस पड़ जाते हैं, तो ये इसको और इस तरफ ढकेलते हैं, राइट। इसको ये निकलने नहीं देते हैं। उसके बाद विंटर्स के टाइम पे ऊपर का एटमॉस्फेयर ठंडा हो जाता है, नीचे का एटमॉस्फेयर कंपेरेटिवली ज्यादा ठंडा होता है, राइट। नीचे का ज्यादा ठंडा होता है, ऊपर का कंपेरेटिवली हॉट कह सकते हैं। जब ऊपर का टेम्परेचर हॉट होता है और नीचे का कोल्ड होता है तो क्या करता है, ये गैसेस को एस्केप नहीं होने देता है। ये गैसेस को एस्केप नहीं होने देता है, इसकी वजह से दिल्ली जैसे एरियाज में एक गैस चेंबर की तरीके से बन जाता है, राइट। सो इसकी वजह से जैसे कि अब हम देख रहे हैं कि एक स्मॉग का फॉर्मेशन हो जाता है और विजिबिलिटी बहुत ज्यादा लो हो जाती है, ऊपर से विंटर्स का टाइम, राइट। सो यहाँ पे क्या होता है, दीज पार्टिकल्स एंड गैसेस कम फ्रॉम कार, ट्रक, ट्रक एग्जॉस्ट, डस्ट, फैक्ट्रीज, मोल्ड स्पोर्स, वॉल्केनोज एंड वाइल्ड फायर्स। अगर हम यहाँ पे वॉल्केनोज और वाइल्ड फायर की बात करें तो ये नेचुरल फिनोमिना है, इस पे हम इसको रोक नहीं सकते हैं, राइट। बट जो गैसेस हमारे कार से आ रहे हैं, ट्रक से आ रहे हैं, ट्रक एग्जॉस्ट से आ रहे हैं, डस्ट से आ रहे हैं, फैक्ट्री से आ रहे हैं, उनको हम कर्व कर सकते हैं, उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए हम मेजर्स उठा सकते हैं ताकि जैसे फैक्ट्रीज है हमारी तो वहां पे हम प्रॉपर गाइडलाइंस ला सकते हैं कि हाँ जो भी आपका धुआं होगा उसको आपको चिमनी में जो है चिमनी में ही जो डस्ट पार्टिकल से निकल निकल रहे हैं उसको जो है प्रिवेंट करना है, राइट। और आपका ट्रक्स, जैसा कि अभी हमने न्यूज में देखा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 500 एलएनजी, एलएनजी स्टैंड फॉर लिक्विफाइड नेचुरल गैस, 500 एलएनजी स्टेशन स्टैब्लिश किए हैं इन गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, राइट, इन गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में इन्होंने अभी 500 एलएनजीज इन्होंने इस्टेब्लिश किए हैं और इनका टारगेट है 1000 एलएनजीज को इस्टेब्लिश करना एट डिस्टेंस ऑफ 200 टू 300 किलोमीटर अक्रॉस द कंट्री। तो इससे क्या होगा, इससे जो हमारा ट्रक से निकलने वाला एग्जॉस्ट का धुआं है उसमें एनओएक्स का जो अमाउंट है, एनओएक्स का अमाउंट और एसओएक्स का अमाउंट, सो एनओएक्स का के अमाउंट को हम 100% कर्व कर सकते हैं, 100% हम इसको खत्म कर सकते हैं। जबकि जो हमारा एसओएक्स है उसको हम 55 टू 70% तक कर रोक सकते हैं, राइट। तो ये एक मेजर एरिया ऑफ डेवलपमेंट होगा अगर ये हमारा 500 जो 1000 का हमारी गवर्नमेंट ने टारगेट ले रखा है एलएनजी स्टेशन को एस्टैब्लिश करने का, तो इससे एक मेजर डिफरेंस आ सकता है और जो हमारा पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट का पाथ है उस पे हम डायरेक्ट आगे बढ़ सकते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि द सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल सस्पेंडेड इन आवर एयर इज कॉल्ड एरोसॉल, राइट। सो जो हमारा सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स हैं वो एयर में जब सस्पेंड रहते हैं तो उनको हम बोलते हैं एरोसॉल। और जब ये सॉलिड पार्टिकल्स और लिक्विड पार्टिकल्स कंबाइन हो जाते हैं, राइट, तो ये क्या करते हैं, ये जो हमने पढ़ा था तो ये पार्टिकुलेट मैटर बनाते हैं, राइट। तो इनको हम बोलते हैं पार्टिकुलेट मैटर जिसको हम बोलते हैं पीएम। जैसा कि हमने ये टर्म सुना होगा PM10, राइट, PM2.5, PM2.5। अब अभी जो इस टाइम मेजर कॉज ऑफ कंसर्न अभी देखा जा रहा है रिसेंटली कंट्री में वो PM1 है, राइट। PM1 इतना स्मॉलर पार्टिकल होता है, ये क्या करता है हमारे लंग्स में जाता है और उस पर ब्लॉकेज करता है, जैसा कि अस्थमा के केसेस भी बहुत ज्यादा कंट्री में बढ़ रहे हैं। सो इसका एक कॉज ऑफ कंसर्न ये भी होता है, राइट।
अब हम आगे देखते हैं कि व्हाट एल्स कॉज एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन का ये सारी चीजें तो हमने देख ली कि इनकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है। और क्या फिनोमेना है या फिर और क्या फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से एयर पोल्यूशन कॉज होता है, राइट? सम गैसेस इन द एटमॉस्फेयर कैन कॉज एयर पोल्यूशन। फॉर एग्जांपल इन सिटीज अ गैस कॉल्ड ओजोन, राइट? ओजोन भी एक मेजर फैक्टर है सिटीज में एयर पोल्यूशन को कॉज करने के लिए, बिकॉज ओजोन इज अ ग्रीन हाउस गैस एंड इट कैन बी बोथ गुड एंड बैड फॉर द एनवायरमेंट। अब गुड कब होगा, बैड कब होगा, राइट? अगर बैड तब होगा जब वो हमारे ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में अगर एग्जिस्ट कर जाए, अगर वो रुक जाएगा, तो ये हमारे लिए बहुत खतरनाक है। बट अगर ये स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर है, राइट, तो ये हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो सन से डायरेक्ट आ रहा है उससे हमको बचाता है, उससे हमारे स्किन कैंसर को बचाता है, राइट? व्हेन पार्टिकल इन द एयर कंबाइन विद ओजोन। अब जैसे मान लीजिए एक पार्टिकल है, ये ओजोन के साथ O3 लिखते हैं हम ओजोन को। सो ओजोन के साथ ये कंबाइन कर रहा है, तो ये स्मॉग का फॉर्मेशन करता है, राइट? ये स्मॉग का फॉर्मेशन करता है। और ये स्मॉग इतना खतरनाक है, जैसे आपने पिछले साल सुना भी होगा कि यमुना एक्सप्रेसवे पे एकदम पूरा धुंध छाई हुई थी और स्मॉग हुआ था। उसकी वजह से 40 टू 45 व्हीकल्स बैक टू बैक आपस में टकराए, राइट? सो ये एक बहुत बड़ा डिजास्टर साबित हो सकता है कंट्री के लिए। हमारे रिसोर्सेज को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, राइट? सो एयर पोल्यूशन को सॉल्व करना पब्लिक हेल्थ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ऊपर से जो अगर हमें अपने अर्थ को बचाना है, तो ये एक मेजर एरिया ऑफ स्टेप हो सकता है कि हम इस तरफ ध्यान दें, राइट? अब हम देखते हैं कि पॉल्यूटेंट्स जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम कॉज होती है, वो बेसिकली कितने टाइप के होते हैं, राइट? सो एन एयर पॉल्यूटेंट इज अ मटेरियल इन द एयर दैट कैन हैव बैड इफेक्ट ऑन ह्यूमंस एंड इकोसिस्टम्स। द सब्सटेंस कैन बी सॉलिड पार्टिकल, लिक्विड ड्रॉपलेट्स और गैसेस, राइट? पॉल्यूटेंट्स वो सारे हैं जो ह्यूमन हेल्थ को और इकोसिस्टम को हार्म पहुंचा सकते हैं। ये सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैसेस भी हो सकते हैं, राइट? अ पॉल्यूटेंट कैन बी ऑफ नेचुरल ओरिजिन और मैन मेड। जैसा कि अभी हमने बात किया, फॉर द नेचुरल ओरिजिन दैट इज वोल्केनो। वॉल्केनो से हमारी कई सारी गैसेस निकलती हैं, राइट? वाइल्ड फायर्स हो गए जिसपे, हाँ, मतलब जब जहां पे ड्राई रीजन होता है फॉरेस्ट में, तो फॉरेस्ट के पेड़ों के आपस में घिसने की भी वजह से, या फिर जो जो एथनिक ग्रुप्स वहां पे रह रहे हैं वो जब जंगलों को साफ करते हैं, राइट, तो उसकी वजह से फॉरेस्ट फायर्स भी लग जाते हैं। तो ये सारी चीजें नेचुरल ओरिजिन की हैं। अगर हम देखें मैन मेड ओरिजिन, तो जैसे ट्रक्स हो गया, ट्रक्स का एग्जॉस्ट हो गया, जैसा मैंने बताया कि अगर एलएनजी स्टेशंस को ट्रक्स में, मतलब ट्रक्स अगर इसको यूज करें, तो 100% तक हम एसओएक्स को कर्व कर सकते हैं, राइट? सो ये एक मेजर एरिया है, इस पे हमें बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी एक अच्छी पॉलिसी लाने की जरूरत है, अगर हम अपने इन्वायरमेंट को, हम अपने लोगों की हेल्थ को बचाना चाहते हैं तो। पॉल्यूटेंट्स एमिटेड इनटू द एटमॉस्फेयर बाय ह्यूमन एक्टिविटी। सो कौन कौन से पॉल्यूटेंट जो कि मैन मेड है, हम अगर कहें बाय ह्यूमन एक्टिविटी, इट कैन बी मैन मेड। सो इट इज CO2, SOx, NOx, कार्बन मोनोऑक्साइड, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, particulate matter, टॉक्सिक मेटल्स सच एज लेड, मरकरी, स्पेशली देयर कंपाउंड्स, राइट? अमोनिया हो गया, रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट्स हो गया, ग्राउंड लेवल ओजोन, जो कि जिसको अभी मैंने बताया था, बैड ओजोन, राइट? सो आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब हम आगे देखते हैं कि इसके क्या क्या हेल्थ इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो जो मेजर हेल्थ इफेक्ट अभी इस कंट्री में देखा जा रहा है, दैट इज मॉर्टेलिटी। मॉर्टेलिटी रेट हमारी कंट्री में बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। सो according to World Health Organization, in 2014, every year air pollution causes the premature death of some 7 million people worldwide. 7 million people, it's a huge number, right? So 7 मिलियन पीपल की प्री मेच्योर डेथ हो रही है बिकॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन। तो अब हमें एक अगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें, तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है। इसको अगर टाइम पे एड्रेस नहीं किया गया, तो ये और ज्यादा भयावह स्थिति हो सकती है, राइट? सो स्टडीज पब्लिश्ड इन मार्च 2019 इंडिकेटेड दैट द नंबर मे बी अराउंड 8.8 मिलियन, बिकॉज कई सारी डेथ रिपोर्टेड उस तरीके से नहीं होती हैं, इसलिए हमारे पास प्रॉपर डेटा नहीं है। बट ये एस्टिमेटेड है कि ये 8.8 मिलियंस तक डेथ हो सकती हैं। बट सबसे जो
ये तो वर्ल्ड वाइड का था, राइट? ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ऑल ओवर वर्ल्ड का बताया था। अब अगर हम इंडिया की कंडीशन देखें, सो इंडिया हैज द हाईएस्ट डेथ रेट ड्यू टू द एयर पोल्यूशन। और जो एयर पोल्यूशन का मेजर कॉज है दोज आर कोल इंडस्ट्री, राइट? दोज आर कोल इंडस्ट्री। सो कोल इंडस्ट्री इज अ मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। सो अगर हमें 1.5 डिग्री सेल्सियस, जो कि इंडिया ने टारगेट लिया था to curb their emission and achieve the target of 1.5 डिग्री सेल्सियस एमिशन। सो यहाँ पे अगर इंडिया को ये चीज फॉलो करना है तो उसको नो कोल पॉलिसी, नो कोल पॉलिसी, लेट मी राइट इट, नो कोल पॉलिसी 2030 तक 2030 तक इंप्लीमेंट करनी होगी, क्योंकि कोल इंडस्ट्री हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले करता है। और अगर हमें इस कोल इंडस्ट्री को शिफ्ट करना है टुवर्ड्स द रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, सो इसमें टाइम भी लगेगा और अभी टेक्नोलॉजी उतनी डेवलप नहीं है कि हम उतना चीजें इफेक्टिवली कर पाए। सो इंडिया को अगर ये टारगेट अचीव करना है देन दे हैव टू गो विद द नो कोल पॉलिसी, राइट? अब जो और प्रॉब्लम्स होती हैं एयर पोल्यूशन की वजह से, दोज आर कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, लंग डिजीजेस, जिसमें हमारा जो सांस नली बोलते हैं हम, वो ब्लॉक हो जाता है, उसकी वजह से हमें अस्थमा जैसी प्रॉब्लम्स हो जाती है। कैंसर, कैंसर इज अ मेजर कॉज, राइट? एंड एग्रीकल्चरल इफेक्ट, राइट? सो ये हमारे हेल्थ इफेक्ट्स हैं जो कि बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन अपनी कंट्री में ले चुके हैं ऑलरेडी। और इसको संभालने के लिए गवर्नमेंट ने अभी तक कोई प्रॉपर पॉलिसी गवर्नमेंट के पास नहीं है। जैसा कि हमको पता है कि गवर्नमेंट ने टारगेट लिया था 20 गीगावाट्स ऑफ सोलर पावर प्लांट टू एस्टैब्लिश बाय 2022। जैसा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2022 तक ही टारगेट लिया था कि हम 20 गीगावाट तक सोलर पावर एनर्जी को एस्टैब्लिश करेंगे। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगर हम रेट देखें तो उन्होंने ये गोल 4 साल पहले ही अचीव कर लिया, राइट? सो अब इंडिया ने 100 गीगावाट्स का टारगेट लिया है कि ये 100 गीगावाट तक सोलर पावर प्लांट को एस्टैब्लिश करेंगे, जिसमें 40 गीगावाट्स हमारे 40 गीगावाट्स जो हम यूज करेंगे, जो हम सोलर पावर को यूज करेंगे 40 गीगाहर्ट्ज, वो हमारे सोलर पैनल जो हमारे घरों में लगे होते हैं, हाउस होल्ड्स, वहां पे हमने 40 गीगावाट्स के लिए टारगेट लिया है। सो देखने की बात ये होगी कि हम इसको कितना अचीव कर पाते हैं, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस डायरेक्शन में बहुत सारे स्टेप्स भी ले रही है, राइट? सो अब हम आगे देखते हैं कि एयर क्वालिटी ऑफ इंडिया, जो कि 2014 के आसपास अगर हम यहाँ पे देखें तो 2014 के आसपास वर्स्ट कंडीशन में चल रही थी। 2015 अगर 2015 नवंबर, राइट? तो 2015 नवंबर के आसपास, ये नवंबर का ग्राफ है, तो 2015 नवंबर के आसपास हमारी एयर क्वालिटी आप देख सकते हैं, इंडियाज पीएम 2.5 पार्टिकुलेट मैटर 2.5 कितने पे था? अराउंड 200 एंड वी कैन से दैट 265 70, राइट? सो इतना ज्यादा हाई कि इट इज सेड दैट कि अगर आप दिल्ली की हवा में सांस भी ले रहे हैं तो आप 20 सिगरेट डेली पी रहे हैं, आप सांस लेके 20 सिगरेट्स पी रहे हैं, राइट? सो ये उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा खराब कंडीशन है जिनको सांस लेने में दिक्कत होती है, या फिर जो नए बच्चे न्यू बॉर्न बेबीज पैदा हो रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, राइट? अभी अभी हमने इसको काफी हद तक कंट्रोल कर लिया है, ये हमारे लिए एक मेजर अचीवमेंट है। सो जैसा कि हम यहाँ पे ग्राफ में भी देख रहे हैं कि नवंबर के टाइम पे हमारे देश का जो पीएम 2.5 है वो इंक्रीज करता है, राइट? यहाँ पे देखिए नवंबर, यहाँ पे देखिए नवंबर, फिर उसके बाद ये डिक्लाइन पे आता है। तो हमें जो स्टबल बर्निंग की प्रॉब्लम हमारे दिल्ली के आसपास के एरियाज में, या फिर जो हम कोल इंडस्ट्री पे इतना डिपेंडेंट हैं, उस चीज को हमें कम करना पड़ेगा और हमारे पास कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी हमें लाना पड़ेगा, राइट? अब हम यहाँ पे देखते हैं एयर क्वालिटी ऑफ दिल्ली एनसीआर, ये लेटेस्ट डेटा है जो अभी इस टाइम कंडीशन दिल्ली में चल रही है। तो अगर हम देखें
दिल्ली की इस टाइम एयर क्वालिटी इज 242 और यहाँ पे हम देख रहे थे जो सबसे खराब कंडीशन थी दैट इज 265 इन नवंबर 2015। सो अब आप ये चीज रिलेट कर पा रहे होंगे कि दिल्ली में इस टाइम 242 चल रहा है और आगे आने वाले कंडीशंस में और सिचुएशन खराब होगी। बट यहाँ पे अगर गाजियाबाद की आप कंडीशन देखें तो गाजियाबाद में 3:30 पीएम चल रहा है, राइट। AQI हमारा नॉट पीएम, AQI हमारा 3:30 चल रहा है। इट इज इन वेरी सीवियर कंडीशन। अगर आपको टेबल के बारे में पता हो, जैसे यहाँ पे मेंशन भी है कि अगर 0 से 50 के बीच में है तो गुड कंडीशन, 51 से 100 के बीच में तो सेटिस्फैक्ट्री, 101 से 200 के बीच में मॉडरेट, और यहाँ पे जो हमारा 330 वाला डेटा है वो 301 से 400 के बीच में लाई कर रहा है, जो कि वेरी पुअर है, राइट। और दिल्ली की जो एयर है दैट इज इन पुअर कैटेगरी। सो इट इज अ मेजर कॉज, जैसा कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं और गवर्नमेंट की सोलर पॉलिसी को लेकर के। सो इसको हमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्योंकि हमारे पास उतने सारे इन्वेस्टर्स नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है। जो भी हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, जैसा हमने लद्दाख में देखा था, लद्दाख में जब चाइनीज स्टैंड ऑफ हुआ तो वहां पे क्या हुआ कि हमने बहुत सारे इंपोर्ट्स चाइना से कट ऑफ किए। तो हमारे पास कोई ना कोई एक ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी होना चाहिए ताकि हम उस चीज को हैंडल कर पाए, उस सिचुएशन को, राइट। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हम एयर क्वालिटी को किस तरीके से हम इंप्रूव कर सकते हैं। सो रिन्यूएबल फ्यूल एंड क्लीन एनर्जी प्रोडक्शन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि गवर्नमेंट ने टारगेट भी लिया है सोलर पावर एनर्जी ऑफ 100 गीगावाट्स को स्टैब्लिश करने का, जैसा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई सोलर पार्क्स भी इंट्रोड्यूस किए हैं। सो 100 गीगावाट्स 2022 तक अचीव करने का ये टारगेट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम अभी कंडीशन अपने कंट्री में देख रहे हैं। हाइड्रो पावर हो गया, जियोथर्मल, बायोमास, विंड, आपने सुना होगा कि विंड के सेक्टर में, सोलर के सेक्टर में और हाइड्रो पावर के सेक्टर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारे स्टेप उठा रही है। बट इन द डायरेक्शन ऑफ बायोमास एंड जियोथर्मल एनर्जी there is no proper policy or no proper plans. So government should need to address these areas also. Now energy conservation and efficiency, प्रोड्यूसिंग क्लीन एनर्जी इज क्रूशियल। अब क्रूशियल क्यों है? क्योंकि हमारे प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम क्लीन एनर्जी को किस तरीके से प्रोड्यूस करें। क्योंकि अगर ये एक एस्टिमेटेड डेटा के हिसाब से था कि अगर आप नेटफ्लिक्स की एक वेब सीरीज देखते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपने इतना कार्बन एमिट किया जितना कि आपका एक एलईडी बल्ब 24 आवर जलने में लेता, राइट। सो ये एक बहुत ज्यादा, जैसा कि हमको पता है जब डेटा ट्रांसमिशन में बहुत सारा एनर्जी लगता है और उस एनर्जी की वजह से बहुत सारा एमिशन होता है, राइट। एक्चुअली यहाँ पे अगर जो मैं नेटफ्लिक्स की सीरीज की बात कर रहा था, अगर आप एक वीडियो देखते हैं तो आप एक मंथ में आप जितनी देर एक लाइट जलाते हैं उतना ज्यादा गैस या फिर उतना ज्यादा एमिशन एक आपका एपिसोड करता है। सो इट इज अ मेजर कॉज, और इसके लिए आपको आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव सोर्स नहीं है कि हम उस चीज को उससे एक्सचेंज कर पाए, राइट। बट इक्वली इंपॉर्टेंट इज टू रिड्यूस आवर कंजम्पशन ऑफ एनर्जी बाय अडॉप्टिंग रिस्पॉन्सिबल हैबिट्स एंड यूजिंग मोर एफिशिएंट डिवाइस, राइट। जैसा कि हमको पता है कि मोर एफिशिएंट डिवाइसेस के तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबल हैबिट्स अगर हम देखें तो ये अभी हमारे अंदर वो चीज डेवलप नहीं हो पाई है कि अगर हम घर से बाहर निकल रहे हैं तो लाइट्स, फैंस ये सब ऑफ करके जाएं, राइट। बट उतना ज्यादा हम लोग नहीं कर रहे हैं। सो इस तरफ हमारे कदम बढ़ने चाहिए। इसके लिए पब्लिक अवेयरनेस इज द मेन की, राइट। सो जो थर्ड रास्ता है इसको कर्व करने के लिए, दैट इज इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन, शिफ्टिंग टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड हाइड्रोजन व्हीकल्स आर एंड प्रमोटिंग शेयर्ड मोबिलिटी, दैट इज कारपूलिंग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कुड रिड्यूस पोल्यूशन। दिल्ली में जो एक मेजर प्रॉब्लम और अराइज होती है दैट इज बिकॉज ऑफ ट्रैफिक, राइट। सो मेजर जितनी भी मेट्रो सिटीज हैं, आप दिल्ली ले लो, मुंबई ले लो, पुणे ले लो, अहमदाबाद ले लो, राइट। यहाँ पे ट्रैफिक की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो ट्रैफिक में लोग क्या करते हैं, जैसा कि अभी हम एक रिस्पॉन्सिबल हैबिट्स की बात कर रहे थे कि अगर आप ट्रैफिक में फंसे हैं तो अपनी गाड़ी को ऑफ बंद कर दीजिए उतनी देर के लिए। फिर आप जब ट्रैफिक
ग्रीन हो जाए तब अपनी अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर लीजिए, फिर आप जाइए। बट यहाँ पे लोग क्या करते हैं, वो गाड़ी को ऑन रहने देते हैं, इसकी वजह से एमिशंस बढ़ता है। अगर हम पर कार की हिसाब से चेक करें और जितने कार्स इंडिया में हैं उस हिसाब से जो एमिशन रेट है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, राइट। सो ये एक मेजर स्टेप हो सकता है, जैसा कि इलेक्ट्रिक बस आप यहाँ पे देख रहे हैं। ट्रांसपोर्ट टाइप अगर हम कार पूलिंग कर लें, जहां पे चार लोग चार गाड़ी लेके जा रहे हैं, वहां पे एक गाड़ी में चार लोग चले जाएं, राइट। सो हमें जैसे साइकिल्स प्रोवाइड करनी चाहिए। जैसे अभी कुछ मेट्रो सिटीज में जो है मेट्रोज पे ये फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है कि वहां पे आप एक मेट्रो से लेकर दूसरे मेट्रो या फिर आपको किसी कहीं जाना है तो आप कुछ एक मिनिमल अमाउंट पे करके आप वहां से साइकिल बोरो कर सकते हैं और आप जा सकते हैं, राइट। सो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और ये लॉन्ग रन में हमारे लिए बहुत हेल्प करेगा। उसके बाद ग्रीन बिल्डिंग, फ्रॉम प्लानिंग टू demolition, green building aims to create environment friendly, responsible and resource efficient structure to reduce their carbon footprint। जैसा कि हमको पता है कि ग्रीन बिल्डिंग्स लाइक आप यहाँ पे देख रहे हैं बिल्डिंग्स में कि हमने यहाँ पे प्लांट्स लगा रखा है, राइट। सो ये प्लांट्स ज्यादा एरिया आपका कैप्चर नहीं कर रहे हैं, ना आपके डेवलपमेंट में ये कोई प्रॉब्लम कर रहे हैं, बल्कि ये ग्रीन बिल्डिंग्स देखने में और अच्छे लगते हैं और अट्रैक्टिव लगते हैं, और इससे जो है हम एक एनवायरनमेंट को कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं, राइट। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड कमेंट द वीडियो। थैंक यू।